साधना मैं मधु से शादी करना चाहता हूँ। ओह, तो इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम्हें कैसे लगा मैं तुम्हें इसकी इजाजत दे दूंगी? इजाजत देनी पड़ेगी, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। समय तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अपनी बेहयाई को कैसे सीना ठोक कर बता रहे हो तुम? अगर तुम बच्चे पैदा कर सकती तो ये नौबत ही नहीं आती। मतलब बच्चे के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाओगे समय? क्या मेरा वजूद इस घर में बच्चे पैदा करने तक था? अगर मेरी जगह तुम में कोई कमी होती तो क्या मुझे दूसरा मर्द करने की इजाजत देते तुम? साधना, मुझसे बिना मतलब की बहस मत करो। जो मुझे बताना था बता दिया, बोलकर समय करवट लेकर सो गया। मगर साधना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शक तो उसे अपने पति पर सालों से था, मगर आंखों पर नासमझी का पर्दा डाल रखा था। लेकिन आज नौबत घर में सोतन तक आ गई। समय और साधना की शादी को 5 साल बीत गए, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। साधना सारी रात खुद से सवाल जवाब करती रही, मगर अपने आने वाली जिंदगी के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समय के साथ इस घर में सोतन को बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। और समय को छोड़कर मायके जाए तो माँ बाप कितने दिन के मेहमान हैं, और भाई भाभी तो आज तक किसके सगे हुए हैं। आखिरी उम्मीद साधना को अपनी सास से थी, जिसका वह अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। मम्मी जी, समय दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या आपको उनका ये फैसला सही लगता है? बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। हर आदमी बाप बनना चाहता है। कुछ देर चुप रहने के बाद साधना की सास ने बोला, इसका मतलब आप उन्हें ये शादी करने से रोकेंगी नहीं? साधना अपनी सास के जवाब के इंतजार में खड़ी रही, मगर साधना की सास चुपचाप सर झुकाकर बैठी रही। मम्मी जी, आज आपने साबित कर दिया, सास कभी माँ नहीं बन सकती। आखिर में वो अपने बेटे का ही साथ देगी, चाहे बेटा कितना भी गलत क्यों ना हो। समय, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। एक बार फिर सोच लो साधना, यहाँ रहोगी तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, वरना सड़कों पर धक्के ही खाओगी। समय ने तिरस्कार के साथ बोला, एक रखेल के बच्चे की माँ बनने से अच्छा है मैं सड़कों पर धक्के खाना पसंद करूंगी। साधना, समय चिल्ला उठा। चिल्लाओ मत, ये अधिकार तुम खो चुके समय। मगर हाँ, मेरी एक बात याद रखना, जो औरत एक शादीशुदा मर्द की बीवी बन सकती है, वो कभी एक विश्वास पात्र औरत नहीं हो सकती। साधना समय के मन में शक का बीज बोकर चली गई। 1 हफ्ते के अंदर ही समय मधु को ब्याह कर घर ले आया। समय और मधु के बीच 10 साल का उम्र का फासला था। गरीबी से निकलकर अमीरी में आई मधु निखरती चली गई, और समय जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता चला गया। एक एक करके मधु ने 3 बच्चों को जन्म दिया। प्यार और औलाद का भूत समय के सर से उतर चुका था। जिंदगी में अब बस काम और काम ही रह गया था। ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन मधु का पार्सल वाला हर रोज दरवाजे पर खड़ा रहता। एक दिन मधु रोटियां बनाते हुए अपने फोन को बार बार टच कर रही थी। क्या बात है मधु, तुमसे रोटियां भी चैन से नहीं बनती? क्या हो रहा है फोन में? समय की आवाज से मधु झेप गई। जी, वो मेरा पार्सल वाला आने वाला है, उसे ही देख रही थी। तुम्हारे पार्सल कुछ ज्यादा ही नहीं आते? अपने लिए थोड़ी मंगाया है, कुछ बच्चों के कपड़े मंगाए हैं। मधु के हाव भाव आजकल समय को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए समय मधु को और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर चुप हो गया। एक रोज समय पर मोहल्ले के गुप्ता जी की कॉल आई। समय जी, जल्दी घर आ जाए, मैंने आपके घर में पार्सल वाले को घुसते देखा है। मैं दरवाजे पर ही निगरानी कर रहा हूँ। समय भागता हुआ कंपनी से घर आया। दरवाजा खुलते ही अपनी पत्नी को पार्सल वाले के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है। समय अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी और पार्सल वाले के साथ मारपीट शुरू कर देता है। समय जी, घर की इज्जत को घर में ही रहने दो, बैठकर मामले को सुलझा लो, नहीं तो मोहल्ले में आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। गुप्ता जी ने समय को समझाते हुए बोला। आज समय को साधना की बात याद आ रही थी, मगर वो खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।